अक्सर आपने भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की दिनचर्या शुरू करने में जीवन में सफलता मिलती है। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त को शुभ क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध क्यों होते हैं? और साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में क्या बोलती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे के समय को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यानी कि हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस तरीके से 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त है। सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त उनमें से पहला मुहूर्त है। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो सूर्य उदय होने से 1 घंटे 37 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। पर क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग दिशाओं से निकलता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने का समय भी हर दिन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होगा। और अगर सर्दी के मौसम में सूरज सुबह 7 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होगी। आमतौर पर सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक के समय को भारत में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का ग्रहण आता है। इस समय पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुरब कलरब शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगते हैं। एक तरफ से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। आइए देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों में क्या लिखा है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि और अच्छी स्वस्थ लंबी आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। अष्टांग हृदयम, जो कि आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों में बचने में मदद मिलती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले ही सौंस और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले आदमी को स्वस्थ रहता है और इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी और पूरे दिन ऊर्जावान बने रहने के लिए और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले लोगों का जीवन निस्तायी हो जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इस समय उठ जाया करते थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की साधना में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये वह समय है जब वायु एकदम स्वस्थ और लाभदायक होती है। ये वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आत्मविश्लेषण और सर्वोत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी मानसिक विभिन्न बीमारियां दूर होती है। वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागने से अनिद्रा, बुद्धि, स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं। किसी भी काम को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना उत्तम माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वस्थ और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत वेला कहा गया है और दुनिया का चाहे कौन सा भी धर्म हो, हर धर्म में इस मुहूर्त को महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और सीता माता द्वारा कहे जा रहे मंत्र उच्चारण का सीता माता जी की आवाज सुनी और सीता माता से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने वालों की संभावना अधिक रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब भी ये ऊर्जा अपने अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग और अच्छे विचारों का संचार शुरू हो जाता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ध्यान और मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय हमारी जागरूकता और एकाग्रता अपने पीक पर होती है। विभिन्न योग गुरु भी कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन नेचुरली शांत होता है और यही वो समय होता है जब हमारे मन का हमारे अतीत के साथ जुड़ाव। तो इस समय किसी भी काम पर फोकस करना काफी आसान हो जाता है और फोकस यानी कि एकाग्रता किसी भी काम में सफल होने की सबसे पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितने फोकस, जितने एकाग्रत हो गए, हम उस काम में उतने ही सफल होंगे। जब गुरु द्रोण से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य क्यों सिद्ध हुआ, तो गुरु द्रोण का एक ही जवाब था, अर्जुन की एकाग्रता की वजह से। अर्जुन अपने हर एक काम को पूरे फोकस, पूरी एकाग्रता के साथ करते थे
उन्होंने रात में धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए अपनी नींद पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था। अपने काम पर लंबे समय तक फोकस कैसे करें, अपने फोकस को कैसे इंप्रूव करें, इस बारे में डिटेल से जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक कारण शारीरिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार इंसानी शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वात यानी कि हवा, पीत यानी कि आग और पानी, कफ यानी कि पृथ्वी और पानी। और इन तीनों में से वात दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों ही दोषों के बढ़ने और घटने काल चक्र यानी समय से जुड़ा हुआ है। सूरज उगने से लेकर 10 बजे का टाइम कफ का टाइम है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम पित्त का टाइम है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम है। इसी प्रकार रात में भी ये सिम्टम फॉलो होता है, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम कफ का टाइम होता है, रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम पित्त का टाइम होता है और रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम वात का टाइम होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का कारण है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सारी बातों में तरक्की करता है और अपनी सहमति जताता है। कि आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या बताते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण के अनुसार इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये नवजात ऑक्सीजन आसानी से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसका कि निम्नलिखित लाभ है। पहला, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित बनती रहती है। चौथा, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने में छुटकारा मिलता है। और पांचवा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। वैज्ञानिक शोध यही प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है और इसकी शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। सूर्य उदय होने से पहले पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। विज्ञान के साथ आयुर्वेद भी इन सारी बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संसार होता है। आइए अब ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की पावन वेला पर उठने से व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ और अष्टाम हृदयम जैसे प्राचीन ग्रंथ शुभ मुहूर्त में उठकर ये 5 काम करने की सलाह देते हैं। पहला, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। ये वो समय है व्यक्ति की जागरूकता अपने कर्म पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए सबसे आसान तरीका है सहज समाधि ध्यान। दूसरा, कुछ कथा पढ़े या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और अभिनय ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें। धर्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान का अभ्यास, आत्मचिंतन और विद्या अर्जित करने के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने काम से जुड़े विषयों का